दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आप तक पहुंच गई होगी। कॉमेडियन कुणाल कामरा जो हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके बाद जो बवाल हुआ है, जो तस्वीरें आई हैं, वो आपने देख ही ली होगी। इन सबके बीच में कुणाल कामरा का एक नया रिएक्शन सामने आया है और साथ ही साथ जो सोर्सेस के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि उनके और पुलिस के बीच में कुछ बातचीत भी हुई है। उस बातचीत में क्या कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं वहां से जहां से ये मामले ने तूल पकड़ा। वीडियो आया, तोड़फोड़ की वीडियो आपने देख ही ली होगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर किस तरीके से हंगामा मचाए हुए हैं। उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां पर ये शो जो है वो शूट किया गया था और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ और तमाम खबरें फैली, उसके बाद देखिए आप हंगामा कैसे मचा है। हंगामा इस कदर मचा है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा तक में इस बात का जिक्र करना पड़ा और उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा जो है वो पहले भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के लिए इस तरह की भाषा जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं और इसीलिए बोलने का अधिकार है, लेकिन आप किसी को अपमानित इस तरीके से नहीं कर सकते और कार्रवाई की बात अब चल रही है। वही दूसरी तरफ देखिए महाविकास आघाड़ी के नेता, वो भी जो है कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का आप आज का इंटरव्यू देख लीजिए, संजय राउत का इंटरव्यू देख लीजिए। संजय राउत ने तो यहाँ तक कहा कि कुणाल कामरा तो हमारे बारे में ही बोला करते थे बहुत पहले, मैं तो इनको जानता हूँ, ये हमारे बारे में बोला करते थे। और तो संजय राउत ने ये भी कहा कि जो हंगामा किया है वो शिवसैनिक नहीं है, बल्कि वो एकनाथ शिंदे के नेता है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो शिवसैनिक नहीं है जो इस तरह से चीजें कर रहे हैं। अब ये जो सपोर्ट मिल रहा है उद्धव ठाकरे संजय राउत की तरफ से एक तरीके से कहे या महाविकास आघाड़ी के नेताओं का जो बयान आ रहा है, अब इस पर पूरी सियासत जो है वो गर्मा गई। लेकिन सबके बीच में कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट किया दोस्त, और उस पोस्ट में वो राहुल गांधी की तरह ही संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी इलेक्शन की कैंपेन करते हैं या वो कहीं जाते हैं या स्पीच देते हैं, तो उनके हाथों में आपने देखा होगा कि संविधान की कॉपी रहती है हमेशा। और वैसा ही कोई एक फोटो है जो कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की है इस पूरे बखेड़ा के बाद देखा गया है और माना जा रहा है कि उसके जवाब में उन्होंने ये चीज की है। कैप्शन क्या आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ सोर्सेस के हवाले से एक खबर आ रही है दोस्तों कि पुलिस ने उन्हें फोन किया था और खबर यह है कि शायद वो मुंबई में नहीं है और इसीलिए पुलिस से उनकी फोन पर बात हुई है। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि जो कुछ भी आपने बोला है क्या इस पर कोई खेद है, आपको कोई माफी मांगनी है। तो ये जो खबर आ रही है दोस्तों, सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, कुणाल कामरा ने साफ कह दिया है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर उन्हें कोई खेद नहीं है, लेकिन वो माफी मांग सकते हैं अगर उन्हें कोर्ट या न्यायालय ये कहता है कि आप माफी मांगनी, तो वो माफी मांगने को तैयार है। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से ये खबर आ रही है, उसके बाद कुणाल कामरा का जो पोस्ट है, इन सबको देखिए तो ऐसा लग रहा है कि इतने हंगामे के बाद भी कुणाल कामरा कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो झुके नहीं है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है, आज ये मामला इस कदर तूल पकड़ा हुआ था कि महाराष्ट्र के हर नेता के पार्टी ने, हर पार्टी के नेता ने इस पर बयान दिया है। हर पार्टी, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, हर नेता का रिएक्शन इस मामले पर आया है। यानी पिछले कुछ समय से, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत जो है वो आए दिन किसी न किसी मामले पर, एक मामला ठंडा नहीं होता कि दूसरे पे गर्म हो जाता है, वो ठंडा नहीं होता कि तीसरा आ जाता है। ये तमाम बातें जो है वो चली रही हैं। तो ये जो ताजा अपडेट थी आज वो देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, जो महायुति के नेता हैं, जो महायुति के नेता हैं, जब औरंगजेब का मामला चल रहा था, अब सियासत देखिए कैसे करवट बदल रही है। जब औरंगजेब का मामला चल रहा था, उस दौरान महाविकास आघाड़ी के नेता ये कह रहे थे कि जो मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको न उठाया जाए और जो सरकार जिन विषयों पर फेल है उसके बारे में चर्चा ना किया जाए, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जब औरंगजेब का मामला फेल होता दिखाई दिया और औरंगजेब का दाव उल्टा पड़ता दिखाई दिया, क्योंकि हमने देखा कि आरएसएस भी इस फेवर में नहीं था, जो कुछ भी औरंगजेब पे चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस जो है वो उभरता है। फिर महाविकास आघाड़ी के नेता ये आरोप लगाते हैं, खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पार्टी के नेता, कि ये जानबूझकर ये किया जा रहा है, क्योंकि औरंगजेब का मामला जब नहीं चला तो अब इस मामले को उठाया जा रहा है ताकि उस मामले को ठंडा किया जा सके। और अब देखिए दोस्तों, सियासी करवट किस तरीके से घुमा है कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान का मामला जो है उस पर कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि क्लीन चिट देने की बात हो रही थी, उसके बाद जब ये मामला उठा कुणाल कामरा वाला, तो अब महायुति के नेता ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके भटकाने के लिए कुणाल कामरा को जो है वो सुपारी दी गई या उनसे ये करवाया गया। ये तमाम बातें जो है वो सामने आने लगी है। तो ये आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह के मुद्दों पर ये तमाम बहसा बहसी चल रही है वो आप देख ही रहे, आप भी तमाम खबरें सुन रहे होंगे। और अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले
1 महीने से जो कुछ भी हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये सियासत, इस तरह की सियासत चुनावों के बाद तो आम जनता ने भी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लगा था कि शायद जो बातें चुनाव के दौरान कही जा रही थी, उस पर काम होगा। पर ये आए दिन जिस तरह के महाराष्ट्र की सियासत जो हो रही है, जो नेता बयान दे रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता आँखों से देख रही है। अब वीडियो देख ही रहे हैं आप, तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोच रहे हैं? तब तक नमस्कार।